नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर, जो कि काफ़ी लर्निंग है आप सब लोगों के लिए। दोस्तों, मार्केट में इस वक्त सिचुएशन क्या है उसको दोबारा से रीएनालाइज कर लेते हैं और मार्केट की सिचुएशन हम फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर बातें करेंगे। क्योंकि तो दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो। और यहाँ पर प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, आपको क्या क्या बातों का ख्याल रखना है, वो पहले से पहले अगर आपको पता होंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो सकती है, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट जो है अभी एक रिसेंटली हमने एक देखा मार्केट के अंदर के 18,000 के लेवल से मार्केट 16,800 के लेवल तक गया। मार्केट में पैनिक सेलिंग क्रिएट की गई, मतलब हुई। और अभी जो सिचुएशन है मार्केट के अंदर वापस से 17,000 के आसपास मार्केट है। दोस्तों, ये तो बात हुई केवल इंडेक्स की। अगर अगर मैं इंडेक्स को छोड़ दूं, तो पोर्टफोलियोज जो हैं वो उनके अंदर काफ़ी डेंट ऑलरेडी चल रहा है पिछले अक्टूबर से। और अभी जो अक्टूबर में हम एंटर करे हैं, तो दोस्तों रिकवरी बिल्कुल भी, मतलब इंडेक्स ने काफ़ी टाइम रिकवरी करने की पूरी कोशिश कर ली है। लगभग 3 बार पहले रिकवरी की है इंडेक्स ने, और चौथी बार अभी रिकवरी की थी। सितंबर मंथ के अंदर 18,000 के लेवल तक मार्केट पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों, आपके पोर्टफोलियोज जो हैं वो रिकवर नहीं कर पाए। मतलब कुछ पोर्टफोलियोज जो हैं काफ़ी ज़्यादा डेंटेड पड़े हुए हैं। जिन लोगों ने अक्टूबर 2021 के अंदर एंट्री ली थी, और अगर उन लोगों के जो स्टॉक्स हैं काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल साउंड नहीं है और वीक स्टॉक अगर उनके पोर्टफोलियो में हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंटेड इस वक्त हैं। और जिन लोगों के ठीक ठाक मतलब फंडामेंटली स्टॉक्स हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़े प्रॉफिट में है, लेकिन सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अभी आप सब लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी क्यों होती है मार्केट के अंदर, आप समझ लीजिए। मार्केट में जब भी रिस्क होता है, मार्केट में जब कभी भी अनसर्टेनिटी होती है, हमेशा वॉलेटिलिटी इंक्रीज करती है। तो दोस्तों, मार्केट में पिछले अक्टूबर 2021 से ही यहाँ पर वॉलेटिलिटी हाईली इंक्रीज्ड है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर आज चर्चा करेंगे कि यहाँ पर आगे अनसर्टेनिटी अगर कंटिन्यू रहती है तो मार्केट के अंदर और भी सिचुएशन कितनी बिगड़ सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। दोस्तों, यहाँ पर सिचुएशन जो है फिलहाल जो अभी मुझे नजर आ रही है, आप एक तरफ देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंडियन जो रुपी है वो डेप्रिशिएट होता जा रहा है। हम इस साल के स्टार्टिंग में, मतलब 2021 के स्टार्टिंग में तकरीबन 74-75 के आसपास झूला झूल रहे थे इंडियन रुपी की। अगर मैं बात करूँ तो अभी जो रिसेंट हाई लगाया है इंडियन रुपी ने, वो लगाया है 82 रुपीज़ का। तो दोस्तों, अब अगर रुपी जो है डेप्रिशिएट होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है ना, वो एफआईआईज़ की इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है। दोस्तों, होता क्या है कि जितना महंगा रुपया होगा, तो जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो उनको उतना ज़्यादा डॉलर जो है कम मिलेंगे, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो ये मजबूरी होती है, हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जितना रुपया डिप्रिशिएट करेगा उतनी ज़्यादा एफआईआईज़ की यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग होगा। दूसरा रीज़न जो है वो, एक और रीज़न है वो आप समझ लीजिएगा कि जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो तकरीबन 115 रुपये का हाई अभी टच किया था पिछले हफ्ते में। डॉलर इंडेक्स जो है दोस्तों, वो आपका यूनिवर्सल करेंसी है, और अगर डॉलर एप्रिशिएट करेगा तो ये डायरेक्ट डेंट देगा। आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ की करेंसी को डेप्रिशिएट करेगा डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो आपकी वर्ल्ड वाइड एक यूनिवर्सल करेंसी है, और यहाँ पर पूरी जो मोस्टली 80-90% जो वर्ल्ड की लेन देन होती है वो यूएस डॉलर में ही होती है। तो यहाँ पर अगर यूएस डॉलर हर कंट्री को मतलब हायर लेवल्स के ऊपर मतलब महंगा डॉलर पे करना पड़ेगा, तो उनके डायरेक्टली जो भी वो इंपोर्ट करते हैं उसके बदले में हर कंट्री को महंगे डॉलर, मतलब उनका जो है इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि अगर यूएस डॉलर अगर महंगा होता गया। देखिए, यूएस डॉलर जो था वो ऑलरेडी 90 से, पिछले अभी इस साल जब स्टार्टिंग हुई थी तो 90 से तकरीबन बढ़ते 115 हो चुका है। और जो इकोनॉमिक्स जो है वो पहले ही बोल चुके हैं कि ये 140 तक पहुंच सकता है बहुत जल्द, अगले 6 महीने से लेके 1 साल तक। तो यहाँ पर, और इंडियन रुपी के जो इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, इकोनॉमिक्स जो बोल रहे हैं वो 85 क्रॉस करने के बिल्कुल नज़दीक जाएगा अगले 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में। तो दोस्तों, अगर मैं इस दोनों करेंसी की जो इवेल्युएशन करूं, तो यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी है वो अभी कम होने का नाम नहीं लेगी अगले 6 महीने से लेके 1 साल तक। इसके पीछे का एक और रीज़न है कि जो इन्फ्लेशन है ना, वो इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। इन्फ्लेशन जो है वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और ये इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम चेक कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि
जो यूएस फेड है वो लगातार अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता जा रहा है कि उन्होंने पिछले 1 साल से लगातार अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किए हैं, लेकिन उनके इन्फ्लेशन के अंदर कंट्रोल कुछ भी नहीं हो पाया है। और ये बहुत ख़राब सिचुएशन होती है। ये सिचुएशन हमेशा मार्केट को या फिर किसी भी कंट्री को रिसेशन के अंदर ले जाती है। क्यों? क्योंकि आपका एक तरफ तो लोन महंगा हो रहा है जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करते हो। इससे क्या होगा? परचेजिंग पावर इकोनॉमिक में लोगों की कम होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई करने से, ठीक है। क्योंकि महंगे लोन जो है वो पब्लिक खरीदती नहीं है बेसिकली। तो वहाँ पर परचेजिंग पावर आप एक तरफ कम कर रहे हो, ऊपर से आप इन्फ्लेशन भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो दिस इज रियली मतलब कहते हैं ना कि हार्मफुल सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी। तो इसी को आप समझ लीजिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा खतरे का निशान है। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, और अनसर्टेनिटी क्यों है वो सब रीज़न मैंने आपको समझा दिए हैं। और ये अनसर्टेनिटी जो है कंटिन्यू रहने वाली है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर अगर ये अनसर्टेनिटी है तो करें क्या? तो यहाँ पर इस बात को समझ के चलें। देखिए, यहाँ पर अगर हम बड़े प्लेयर के एक्शन की बात करें तो बड़ा प्लेयर भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि बड़ा प्लेयर सारा पोर्टफोलियो जो है वो लिक्विडेट कर देगा अगले 1 से 1.5 साल में, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम लोगों का पोर्टफोलियो मान लीजिए 10 लाख 15 लाख का हो सकता है मैक्सिमम, या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उनका तो पोर्टफोलियो अरबों रुपए में होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, बड़ा प्लेयर जो एक्शन लेता है, मैं उसको यहाँ पे आपके सामने बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है। बड़ा प्लेयर जो भी प्रॉफिटेबल उसके शेयर्स हैं उसको वो बुक कर रहा है, जिससे कि उसकी जो क्वांटिटी है या फिर उसका जो पोर्टफोलियो का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा? उससे उसके पास कैश इन हैंड बचेगा। तो ये उसकी एक्टिविटी है जो कि मैंने ऑब्जर्व की है पिछले 3 से 4 महीने में। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी थोड़ा कैश जो है वो ऑन हैंड रखिए आगे आने वाले समय के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या करें, जो बड़ा प्ले कर रहा है वही आप करें कि जो प्रॉफिटेबल आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स होंगे डेफिनेटली उसको बुक करना शुरू कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो का साइज है वो कम हो जाएगा और आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मार्केट अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत अपसाइड रिलीफ रैली रहती है, रिलीफ रैली ही मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर मैं कोई अभी बुल रन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी जो टाइम का जो सिचुएशन है जो कि अभी यहाँ पर हर ग्लोबल सिनारियो के अंदर यहाँ पर सिचुएशन ख़राब है। तो यहाँ पर जो टाइम जो चल रहा है ना वो उसके ऊपर यहाँ पर एक नई रैली के लिए प्रिपेयर हो पाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। तो अगर रिलीफ रैली आती है तो रिलीफ रैली के अंदर भी आपको अपनी साइजिंग कम करनी चाहिए। मेरे हिसाब से साइजिंग जो है अगर आप कम करेंगे और आप म्यूचुअल फंड्स को भी थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स का डाटा भी अगर आप देखोगे ना तो भी वो डाटा ये बता रहा है कि यहाँ पर रिडम्पशन हैवीली हुआ है अगस्त और सितंबर मंथ के अंदर, यानी कि लोग भी डरे हुए हैं। तो अगर लोग डरे हुए हैं तो वो रिडम्पशन करेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ डाटा के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। तो मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ कि अगर आपका म्यूचुअल फंड मतलब प्रॉफिट में है, देखिए आप कहोगे यार एक म्यूचुअल फंड तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अगर ले रखा है, अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है तो देन इट इज़ ओके, यू कैन डू द सिप ऑन द मंथ ऑन मंथ डे आपका। लेकिन टाइम होराइजन जो है वो 15 से 20 साल के ऊपर का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टाइम होराइजन जो है 4 से 5 साल का ही है और फिर आप कहेंगे मेरा लॉन्ग टर्म होराइजन है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर रिसेशन, देखिए मुझे नहीं पता रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, ऑलरेडी इट इज़ ऑन, रिसेशन इज ऑन द कंट्री, एज इन कंट्री, मतलब विद इन द कंट्री ये है ऑलरेडी, पर ये पेपर पे अभी डिक्लेयर नहीं हो। और देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ, पेपर पे डिक्लेयर कोई करेगा भी नहीं। पेपर पे डिक्लेयर कोई भी आसानी से नहीं करने वाला, क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर अगर कोई भी ऑफिशियली डिक्लेयर कर देगा कि हम रिसेशन में हैं तो क्या होगा, वहाँ पर पैनिक क्रिएट होगा जनता के बीच में और जनता इस चीज़ को फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली लेगी और उस गवर्नमेंट की ये हार मानी जाएगी। तो इसलिए कोई भी यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आपको समझ में आती हैं चीज़ें कि यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ अगले 5 से 6 महीने के अंदर तो डेफिनेटली यूएस जो है और आपका यूरोप तो ऑलरेडी रिसेशन के अंदर चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर गैस की सप्लाई की बहुत ज़्यादा किल्लत है और वो गैस की सप्लाई को अभी पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग, मैं अभी एक हमारे सब्सक्राइबर से बात कर रहा था जिन्होंने 2021 के अंदर यूके में थोड़ा सा अपने बच्चे की पढ़ाई की वजह से वो शिफ्ट हुए थे। तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर जो है यूके के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी 2021 में वो ठीक डबल हो चुके 2022 में। तो यानी कि वहाँ पर इन्फ्लेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है ना, वो उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए जो मेरी कन्वर्सेशन उनके साथ हुई थी। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन है वो आप समझिए, यूके यानी कि जो मतलब यूरोप है वो आप समझ लीजिए कि वो बहुत ही हाईली इन्फ्लेटेड मतलब
कंट्री ऑलरेडी हो चुका है पिछले 1 साल में, ऊपर से वहाँ पर गैस की सप्लाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जो कि उसको इन्फ्लेशन और बढ़ा देगा। और ये एक, मैं आपको ऑफिशियली तो नहीं बोल सकता, लेकिन अनऑफिशियली इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर रिसेशन ऑलरेडी यूरोप में चल रहा है, ऑलरेडी यूरोप में। और जाके आप यूरोप के कंट्रीज़ के चार्ट आके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा उसका इम्पैक्ट जो चल रहा है मार्केट के ऊपर। तो यहाँ पर कंट्रीज़ जो हैं वो ऑलरेडी फाइट कर रही हैं कि उनके, मतलब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ऑलरेडी रिसेशन में जा चुकी हैं लेकिन वो बता नहीं रही, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि रिसेशन में जाने वाली हैं। बात समझ लिए कि अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है तो डेफिनेटली यूएस भी जो है वो आपका इन्फ्लेशन की वजह से और यूएस डॉलर जो अप्रिशिएट कर रहा है उसकी वजह से रिसेशन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात उनके खुद फेड के एक मेंबर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इसको बात को सीरियसली लेना होगा। आगे क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं वो हमारे हाथ में डेफिनेटली है। तो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर आप कुछ पोर्टफोलियोज़ को हल्का कीजिए, म्यूचुअल फंड्स को अभी हल्का कीजिए अगर आपका टाइम फ्रेम बिल्कुल शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको जो है ना, आपकी अगर पोजीशंस जो हैं वो लाइट रहेंगी तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर, मतलब आपको एक सुकून रहेगा कि हाँ भाई मेरे हाथ में कुछ कैश है जो कि मैं बाद में जब अच्छा टाइम आएगा तब मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो दिस इज़ रियली गुड। दूसरी चीज़, ये जो टोटल वीडियो है ना, आप इसको समझिए, ये जो पूरी वीडियो है ये एक अगले 6 से, मतलब 3 से 6 महीने के लिए है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ऑलरेडी इंक्रीज़ करने वाली है। ऐसा नहीं कि कल सुबह उठ के मार्केट के अंदर अब मतलब रिसेशन आ गया और या ऐसा मत समझिएगा। इसको कोरिलेट बिल्कुल, इसको कोरिलेट 1 डे या 1 वीक के टाइम फ्रेम में मत कीजिएगा। इसको 3 से 6 महीने का वीडियो का एक रिवीजन और एक तरीके से इसको लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जैसे कि जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट आवर मार्केट्स, और ये आपके खुद की लिविंग ऑफ कॉस्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा डेफिनेटली करेगा। जैसे कि यूरोप में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी गई है, यूएस में भी ऑलरेडी बढ़ी हुई है और आपके इंडिया में भी बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसको कहते हैं ना, स्ट्रेसफुल सिचुएशन ऑलरेडी चल रही है और इसको स्ट्रेसफुल और भी ज़्यादा हो सकती है। इस बात को ख्याल रखिएगा आप, और इसको फाइट नहीं करनी है, हमको थोड़ा सा बच के रहना है। आपको यहाँ पे कैश जनरेट करना है, ठीक है। आपको, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ये सिचुएशन अराइज हो, लेकिन अगर हो गई तो उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। और प्रिपेयर आप इस तरीके से ही हो सकते हो। अगर मैं मार्केट के आउटलुक की बात करूँ तो मार्केट का आउटलुक मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि जो भी रिलीफ रैली आनी है, जो भी कुछ भी होना है, वो अगर आनी है तो वो दिवाली तक मतलब आएगी, ठीक है, या फिर दिवाली तक मार्केट को ऊपर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बात को समझ के चलिएगा कि यहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत इकोनॉमी के अंदर जो बाइंग एक्टिविटीज़ चलती है वो दिवाली के फेस्टिव सीजन में चलती है, तो उस वजह से थोड़ा सा मार्केट सस्टेन हो सकता है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जो है दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फेस्टिव सीजन भी ओवर हो जाएगा और उसके बाद जो है आप समझ के चलिए कि मतलब कोई रीज़न ही नहीं है। अगर रुपया डेप्रिशिएट करता है तो एफआईआईज़ के पास कुछ रीज़न नहीं है कि वो यहाँ पर बाइंग करे। उसको मतलब मजबूरन होके, उसको मजबूरी के अंदर यहाँ पर अगर रुपया डेप्रिशिएट करता है तो सेलिंग करनी ही पड़ेगी और कोई उसके पास चारा नहीं है, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा डायरेक्टली। तो दिस इज़ टोटली लॉजिकल, ये आप समझ के चलिए। तो आपको यहाँ पर ट्रैक क्या करना है, आपको यहाँ पर यूएस डॉलर इंडेक्स ट्रैक करना है, रुपया ट्रैक करना है अगर आप एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, और क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है इसको भी ट्रैक करना है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ों को कोरिलेट करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि अगर ये लॉन्ग टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, 3 से 6 महीने की बात कर रहा हूँ, तो बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। ये चीज़ आपको बाद में रियलाइज़ होगी और कुछ लोगों को रियलाइज़ हो भी रही होगी जिन्होंने नॉन फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर एंट्री की है। तो फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर अगर आप एंट्री कर रहे हो तो रिलीफ रैली के अंदर आप डेफिनेटली निकल जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर नॉन फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर एंट्री आपने कर ली है तो देन डेफिनेटली आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो जो है वो डेंट में होगा। इस बात को समझ के चलिए। एंड दिस सिचुएशन इज़ नॉट गुड एट ऑल। थोड़ा सा अगर मैं ज्ञान की बात करूँ तो ज्ञान के हिसाब से भी दोस्तों दिवाली के बाद टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मतलब मैं इस चीज़ को पहले से पहले पब्लिकली डिक्लेयर कर चुका हूँ। जो भी सिचुएशन अभी दोस्तों अब आ रही है उसी को समझ के चलिएगा। ये सिचुएशन जो है टफ़ है, इस टफ फाइट के अंदर जो है आपको भी आपने मार्केट से फाइट नहीं करनी है। और आप अगर मार्केट से थोड़ा सा साइड भी रहेंगे कुछ महीनों तक, जब तक ये मार्केट सिचुएशन जो है ठीक नहीं होती है,
तो आप सेफ रहेंगे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और ये वीडियो लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 6 महीने के लिए है, पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इस बात को समझ के चलिएगा इसको। सो आई होप यू ऑल विल बी कॉशियस, और आप सब लोग यहाँ पर ख्याल रखेंगे अपना, और आप सब लोग जो है यहाँ पर इन चीज़ों का मतलब अपने माइंड में इन चीज़ों को थोड़ा सा एवेल्यूएट करेंगे कि आपका क्या सिचुएशन, मतलब मार्केट के अंदर आप कितना सर्वाइव कर सकते हो। सर्वाइव देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सर्वाइव अगर रहोगे ना, सर्वाइवल अगर कर पाओगे ना, तो फिर डेफिनेटली आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, अगर आपकी क्वांटिटीज़ जो है वो ज़रूरी मतलब जो अभी है उससे ज़्यादा रहेंगी, तो फिर डेफिनेटली आपको फिर डेंट पड़ने वाला है। ये प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।